राधा माधव कुंज बिहारी जय 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी 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 जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति सिद्धांत भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की नवद्वीप धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की यमुना माई की तुलसी देवी की भक्ति देवी की संकीर्तन यज्ञ की समवेत भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees all glories to assembled devotees all glories to assembled devotees all glories all glories to Shri Guru Gauranga Gaurariva Om Gyantimirandasya Gyananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Desatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna आप सबका स्वागत है महाभारत में। आप सब महाभारत का हिस्सा है। क्या कथा की थी हमने पिछली बार महाभारत की? 2 हफ्ते हो गए, राइट? आप में से कौन कौन पंढरपुर नहीं आया था? कोई भी नहीं आया था। कोई बात नहीं। तो महाभारत कहाँ एंड की थी हमने? वनवास चले गए। हाँ,
अब जरा डिटेल जाते हैं कि वो वनवास जाने से पहले क्या क्या हुआ हस्तिनापुर में। सबसे पहले जब धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को सब वापस कर दिया कि आपके पतियों को भी हम आज़ाद करते हैं और इंद्रप्रस्थ भी आपको हम वापस दे देते हैं, आप जाइए यहाँ से, ठीक है। तो ये और सब जो हारे थे इनफैक्ट सब कुछ वापस ही दे दिया था, और ये पांचों भाई अपने वापस रॉयल वस्त्र थे उनके जो वे वापस पहनकर वहाँ से निकल गए। अब दुशासन जो है दुर्योधन को बोलता है कि इस महाभारत में लिखा है, और इस बूढ़े अपने पिताजी को कहता है, बड़ी अपशब्द से अपशब्दों का यूज करता है, इस बूढ़े आदमी ने तो हमारा सब कुछ तहस नहस कर दिया। कि कितनी मेहनत करके, हालांकि ये मेहनत नहीं था, ये एक दुष्ट प्रवृत्ति भाव से उन्होंने और गलत भावना से और गलत तरीके से पांडवों को हराकर उन्होंने सब कुछ जीता था। परंतु वे कहते हैं कि बड़ी मेहनत से हमने इतना कुछ पाया था, परंतु हमारे पिता ने, इस बुजुर्ग व्यक्ति ने सब कुछ वेस्ट कर दिया। फिर दुर्योधन जो दुशासन कर्ण से मिलते हैं, शकुनी से मिलते हैं और आपस में वे लोग डिस्कस करते हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा, इतना मेहनत से कमाया हुआ धन हम जाने नहीं दे सकते। तो ये जासूस भेजते कि जरा देखो पांडव कितनी दूर गए हैं, नजदीकी हो तो शायद वापस भी बुला सके उनको। तो उन्होंने भेजा है कि जासूस को भेजा कि देखो पांडव कितनी दूर गए हैं, और फिर वो देखकर वापस आया और कहा कि आपने क्या देखा। कर्ण दुर्योधन ये अपने जासूस से पूछते, आपने पांडवों को देख के आए, क्या क्या देखा, जरा हमको डिटेल में बताओ। ये जासूस बताता है कि भीम जो है अपने गधे को अपने कंधे पर रखे हुए थे, गधा लेकर, क्रोधित थे थोड़े, जो हुआ उससे तो हालांकि कोई भी क्रोधित हो जाए, तो गधे को लेकर जा रहे थे। अर्जुन जो है अपने अपने गांडीव जो धनुष था उसका वो रस्सी बारंबार खींच रहे थे, जैसे कहीं पे तो हमला कर रहे, वो था नहीं उसमें बाण, पर ऐसे दृश्य आ रहा था। नकुल और सहदेव जो है अपनी तलवारें घुमा रहे थे, युधिष्ठिर के पास भाला था, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये किसी भी क्षण जो है कौरवों पे हमला कर सकते हैं। और ये देखकर कौरव थोड़ा सा घबरा गए, थोड़ा क्या पूरा ही घबरा गए, बोले कभी भी अटैक हो सकता है, ये तो सही नहीं हुआ, तो बहुत गलत हो गया। तो शकुनी बोलते हैं एक लास्ट मैच करते हैं। शकुनी दुर्योधन को बोलते हैं लास्ट मैच करते हैं। मामा लास्ट मैच करने से क्या होगा, इतने सारे मैच में तो पिताजी ने सब कुछ दे दिया, अभी लास्ट मैच में क्या होगा। तब बोलते हैं लास्ट मैच करते हैं, क्या प्लान है मेरा, चलो धृतराष्ट्र के पास। अभी धृतराष्ट्र ने तो इतना दया खार के सब कुछ वापस दे दिया था। तो दुर्योधन धृतराष्ट्र को बोलता है, पिताजी आपने उनको वापस दे के अच्छा नहीं किया। ये तो इस प्रकार हो गया कि सांप हमारे काबू में ही था पर वो बच गया है, हमने सांप के पूंछ के ऊपर पैर रख दिया, ऐसी सिचुएशन है हमें, ये सांप हमको कभी भी डस सकता है। और आपको लगता है कि पांडव शांत बैठेंगे जिस प्रकार हमने उसकी उन लोग की बेइज्जती की है, और जो व्यवहार हमने द्रौपदी के साथ किया है वो व्यवहार देखने के बाद पांडव शांत नहीं बैठेंगे पिताजी। और पिताजी ऐसे शक्तिशाली दुश्मन को तो हमें कभी ऐसा खुला नहीं छोड़ना चाहिए, शक्तिशाली दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है, और जो हमने शुरू किया था उसे अंत तो करना ही होगा। किसी न किसी तरह आप पांडवों को वापस बुला दीजिए, हम कुछ ऐसा गेम खेलेंगे, आखिरी गेम खेलेंगे जिसमें पांडवों को हम 14 साल के लिए वनवास भेज देंगे, और 13 साल के लिए वनवास भेज देंगे, और तब तक हम थोड़ा प्रिपेयर हो जाएंगे कि पांडवों से लड़ाई कैसे करना है। 13 साल इज बिग इनफ के प्रिपरेशन के लिए, हम पूरे वर्ल्ड पे राज करेंगे, तब तक हम लोग बहुत सारे सेना इत्यादि जमा कर देंगे, एक फाइनल मैच के लिए बुला दो। अब धृतराष्ट्र साइलेंट बैठा है, धृतराष्ट्र नहीं मान रहे। धृतराष्ट्र कहते हैं कि नहीं, विदुर और भीष्म क्या कहेंगे, पिछली बार तो चलो ठीक है, इतना मैंने खरी खोटी सुनी है तुम लोगों के लिए, और फिर उनको वापस भेज भी दिया, मैंने माफ कर दिया, इसलिए अभी तक यहाँ पर बैठा हूं, परंतु इस बार भीष्म और विदुर क्या कहेंगे कि मेरे में हिम्मत नहीं उनको वापस बुलाने की। और वो अपने बच्चों को, कौरवों को कहता है कि दुर्योधन तुम टेंशन मत लो, युधिष्ठिर महाराज जो है अपने भाइयों को काबू में रखेंगे, वो तुम लोग के ऊपर हमला नहीं करेंगे। परंतु दुर्योधन ने इतना फोर्स किया, दुर्योधन ने कहा ठीक है जैसे आपकी इच्छा, अगर आप चाहते ही हैं कि आपके 100 के 100 पुत्र मर जाए तो हम क्या कर सकते हैं। अब पुत्र के मरने की बात सुनी तो यहाँ पर धृतराष्ट्र पिघल गए। दुर्योधन का ऐसा फोर्स देखा, इतना विनती कर रहे थे, और जब मृत्यु की बात आती है तो ये मोह जो है उनका पुत्र के प्रति, जो इतना अटैचमेंट है ये धृतराष्ट्र का, धृतराष्ट्र को शायद हम गलत नहीं कह सकते। भौतिक संसार में आज के समय में हर एक व्यक्ति को अपने करीबी व्यक्ति से
अटैचमेंट होता ही है। उसको हम प्रेम नहीं कह सकते, प्रेम इज डिफरेंट, अटैचमेंट डिफरेंट। इस भौतिक संसार में यदि हमको कोई प्रेम करता है क्योंकि वो उसकी इच्छा है, वो अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए हमसे प्रेम करेगा। हम किसी से प्रेम करते हैं इसके लिए नहीं क्योंकि उसको अच्छा लगेगा, हम किसी से प्रेम करते हैं क्योंकि हमको अच्छा लगेगा। एकमात्र इस संसार का प्रेम है कृष्ण, भगवान का प्रेम हमारे प्रति ऐसा है कि कृष्ण हमसे इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि हमको कृष्ण को पसंद है, कृष्ण हमसे इसलिए प्रेम करते हैं उसमें हमारा फायदा है। हम लोगों से प्रेम इसलिए नहीं करते कि उसका फायदा होगा, मेरे से प्रेम कर तेरा फायदा ही फायदा। वो खाली मूवीज में होता है कि तू मेरे से शादी कर दे, मेरे पास बहुत पैसा गाड़ी है, तेरे को सब आराम से रहने मिलेगा। पर कृष्ण का एकमात्र ऐसा प्रेम है कि हमारे बेनिफिट के लिए कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं। इसमें कृष्ण का कुछ फायदा ही नहीं, हमसे प्रेम करके एक भिखारी को दोस्त बना के अमीर का क्या फायदा हो सकता है, कुछ फायदा ही नहीं है ऐसा देखा जाए तो ये अमीर उस कृष्ण के समान है जिनके पास सब कुछ है, और वो भिखारी इस भौतिक संसार के हम हैं। हर व्यक्ति, ऐसा नहीं कि जो वास्तविक भिखारी है वही भिखारी है, इस भौतिक संसार का रिचेस्ट व्यक्ति भी कृष्ण के सामने तो भिखारी है। तो भिखारी से मृत तक फ्रेंडशिप करके क्या मिलने वाला है, फिर भी कृष्ण हमसे फ्रेंडशिप करते हैं। तो आसक्ति, ये धृतराष्ट्र की आसक्ति ऐसी थी दुर्योधन के प्रति, अपने पुत्रों के प्रति, का ठीक है मैं बुला लेता हूं, वापस बुलाता हूं। अब वापस ऑर्डर भेजना है कि वापस अभी पांडवों को चलो बुलाया जाए वापस। इससे पहले वो बुलाए, वहां के जो वरिष्ठ कौरव परिवार बहुत बड़ा था, बहुत सारे वरिष्ठ लोग थे, उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया कि आप अपने पुत्र के मुंह में आकर बहुत गलत कर रहे हैं, एक बार मिस्टेक कर दिया है आपने, दूसरी बार मत करिए, बहुत गलत होगा। परंतु धृतराष्ट्र साइलेंट, कुछ जवाब नहीं दे रही। अभी उनको मालूम है वो गलत है, तो जवाब भी क्या दे, सामने वाले को काउंटर एक्ट भी कैसे करे कि नहीं मैंने सही किया है, वापस मैं पांडवों को बुला रहा हूँ, इट्स परफेक्ट। बोल ही नहीं सकता, उसको मालूम है वो गलत है, तो साइलेंट है। वो मना भी नहीं कर सकता, नहीं आप सही कह रहे, नहीं बुलाना चाहिए। फिर धृतराष्ट्र अपने कमरे में चले जाते हैं तो वहां पर गांधारी आती है। अब गांधारी वहां पर आती है और देखती है धृतराष्ट्र ने वापस वो प्लान कर रहे हैं पांडवों को बुलाने का। गांधारी ऑलरेडी दुखी है इतना, उसने सुना है कि द्रौपदी के साथ वहां पर सभा में क्या हुआ था। वो इतनी गुस्सा थी गांधारी धृतराष्ट्र के ऊपर कि आप तो वरिष्ठ हैं, आप तो राजा हैं, क्या आपने रोका नहीं उनको? हमारे पुत्रों ने, द्रौपदी एक राजकुमारी है, पांचाल देश की राजकुमारी है, उसके साथ द्रुपद की पुत्री है वो, उसके साथ ऐसा अन्याय हुआ और धृतराष्ट्र आपने रोका नहीं उनको। इस प्रकार भरी सभा में उनका इंसल्ट हुआ है। धृतराष्ट्र अपने पति को नाम से तो नहीं पुकारते, परंतु कहती है, राजा आपको याद आ रहा है विदुर ने जब हमारे पुत्र हुए थे तब क्या सलाह दी थी, उनको मार दो। अगर उस समय मार दिए होते तो आज ऐसे दिन भी नहीं देखने पड़ते। पुत्र मोह में आकर हमने मारने नहीं दिया, विदुर की बात नहीं सुनी। अब विदुर ने जो कहा था कि परिवार का नाश हो जाएगा, अब मुझे दिख रहा है कि आंखों में पट्टी दिख नहीं रहा है, पर अपनी मन की शक्ति, मन की आंखों से वो देख पा रही है कि भविष्य में कौरवों के साथ क्या होने वाला है। वो धृतराष्ट्र को कहती है, राजा अपने दुष्ट स्वभाव वाले पुत्रों की बात मत सुनो। एक बार तो हमने आग बुझा दी है, आपने अभी पांडवों को अपने सब छीन लेना, एक आग लगी थी। पांडव कभी भी उनको मार सकते थे, इतना पावर था उनके पास, परंतु फिर भी आपने किसी तरह, पता नहीं कैसे, भगवान की प्रेरणा से आपने वो आग बुझा दी है। कौन सी आग? जो पांडवों में कौरवों ने लगाई थी। अब कोई बेवकूफी होगा उस आग को वापस प्रज्वलित करेगा, क्योंकि एक तो दावा अग्नि बुझाना खाने का बात नहीं है, दावा अग्नि बुझाना मतलब बहुत मुश्किल है। कोई पानी ऐसा नहीं है इस भौतिक संसार में अवेलेबल जो दावा अग्नि को बुझा सके, केवल एकमात्र बारिश ही दावा अग्नि को बुझा सकती है। दावा अग्नि मतलब बहुत बड़े वन में, बहुत बड़े फॉरेस्ट में भीषण आग लगी है, कोई फायर ब्रिगेड नहीं बुझा सकता उस आग को, कोई बास्केट पानी लेके आएगा नहीं बुझा सकता उस आग को, केवल वर्षा बुझा सकती है। और आपने समहाउ वो आग बुझा दी थी, अब बेवकूफी होगी उस आग को फिर से जलाना। धृतराष्ट्र साइलेंट, कुछ जवाब नहीं दे रहे। राजा आप सब तबाह कर देंगे, आपके पुत्रों को धर्म के रास्ते पर लेके आइए, वो अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं और बहुत जल्द मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, और सबसे पहले दुर्योधन का त्याग करिए, उसको मृत्यु दंड दीजिए। गांधारी बोल रही अपने पुत्र के लिए, दुर्योधन को मारो पहले, बहुत दूषित मन है उसका। और आप राजा अच्छे लोगों से काउंसिल लीजिए, जरा अपने पुत्रों से काउंसिल मत लीजिए। राजा जो अच्छे लोगों से काउंसिल रहता है और अच्छे तरीके से जो धन कमाता है,
अब इन्होंने धन कमाया ना बुरे तरीके से कौरवों ने गलत रास्ते पर चलकर, तो उसके बारे में गांधारी कहती है राजन, जो अच्छे तरीके से जो धन कमाता है वो धन आने वाली सभी पीढ़ियां एंजॉय करती है, और जो कपट और छल से धन कमाता है वो तुरंत नष्ट हो जाता है राजा। तो ये धन आपको काम नहीं आएगा जिस तरीके से आप कमा रहे हो। यहाँ पर अच्छे लोगों से काउंसिल लीजिए, अपने बुरे बच्चों से काउंसिल मत लीजिए आप। धृतराष्ट्र साइलेंट, कुछ जवाब नहीं है उनके पास। अब राजा से कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो गांधारी कहती है ठीक है, अब इसको ही मैं भगवान की इच्छा मानती हूं। भगवान चाहते हैं कुरु डायनेस्टी, कुरु जो कौरवों का कुल है वो तबाह हो जाए, इसको मैं भगवान की इच्छा समझ के एक्सेप्ट करती हूं, और जो होना है होने दो। और वो कहकर वहां से चली जाती है। अब पांडव जो है हस्तिनापुर से बाहर निकले ही हैं, और वहां पर मैसेंजर आ जाता है। अब मैसेंजर को अपने और आते देखकर जो पांचों भाई है, युधिष्ठिर महाराज है, वो अपना रथ रोक कर नीचे उतरते हैं और पूछते हैं उस मैसेंजर से कि आप क्या खबर लेकर आए हैं। अब मैसेंजर कहता है कि धृतराष्ट्र का ऑर्डर है, आप एक फाइनल मैच के लिए वापस आइए। और मैसेंजर चला जाता है वहां से। अब वो चारों भाई देख रहे हैं युधिष्ठिर महाराज क्या निर्णय लेंगे। फिर से बुलाया, जो हुआ है वो तो शायद हम कभी भूल नहीं पाएंगे, परंतु फिर से बुलाया है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भाइयों, इस जगत में हर प्राणी जो है अपने कर्म लेके आता है, और हर जीव को अपने कर्म के हिसाब से ही उनको उचित रिजल्ट मिलता है। और ये शायद हमारे कर्म है कि हमको ये रिजल्ट मिलना ही है, हमको सबका त्याग करना ही होगा। ये भगवान की तरफ से संदेश है, ये हमारा कर्म है। कौरव हमें बर्बाद करना चाहते हैं और वो हमको बर्बाद करके रहेंगे ही, हम अभी गेम खेलने जाए या ना जाए। अपने भाइयों को युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि देखो, आज तक संसार में किसी ने भी सोने का जानवर नहीं देखा है, परंतु फिर भी भगवान राम ने खुद को उस जाल में फंसाया सोने का हिरण देखकर। उनको मालूम है सोने का हिरण होता ही नहीं है, सोने का जानवर होता ही नहीं है, फिर भी उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि यही देव की इच्छा है और उसी पर हमें पालन करना है। बड़ी सुंदर बात कहते हैं युधिष्ठिर महाराज। और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं चलो वापस चलते। अभी उनके भाई उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि उनमें भी दिमाग है, वो भी उनको पता है क्या होने वाला है। उन्होंने कहा यदि अभी हमने युधिष्ठिर महाराज को रोका तो कौरव सीधा जो है हम पर अटैक करने आएंगे, और अगर नहीं रोका तो आज से 13 साल बाद जो है अटैक तो होने वाला है। तो युद्ध तो निश्चय ही है, अभी हो या 13 साल बाद हो, तो फिर बेटर है 13 साल बाद ही हो। शायद कुछ भगवान की कृपा से युद्ध टल जाए, अभी ना हो, अभी गेम खेलने चले जाते हैं, उनकी बात मान लेते हैं। ये सोचकर पांचों भाई पांडव और द्रौपदी जो है वापस वो जो महल बनाया था गेम खेलने के लिए स्पेशली वहां पर आ जाते हैं। अभी युधिष्ठिर महाराज बैठे हैं गेम खेलने के लिए, सामने दुर्योधन है, कर्ण भी बैठा है, शकुनी भी बैठे हैं, और गेम शुरू होने वाला है। तो शकुनी जो है बोलता है मैं आपको गेम के रूल बता दूं। गेम का रूल ये है कि मैं बाजे फेंकूंगा यहाँ पर, और यदि हम जीत गए तो आपको 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, आप जीत गए तो हम 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास। अब जैसे ही ये रूल वहां पर बैठे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर है, बहुत सारे वरिष्ठ कौरव डायनेस्टी के लोग बैठे हैं, वो सब चिल्लाना शुरू कर दिए धृत राष्ट्र के ऊपर कि ये क्या होने दे रहे हो आप, ये तो सरासर अन्याय है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना सकता, आप रोकिए अभी का अभी इस गेम को रोकिए। धृतराष्ट्र साइलेंट, कोई जवाब नहीं दे रहे। वहां पर सब बैठे लोगों के आंखों से आंसू आ रहे हैं, सब चिल्लाना शुरू कर दिए, बोले ये दुर्योधन बड़ा नालायक है, इसके फ्रेंड, इसके भाई इसको डुबा के ही मानेंगे, इसका तो मृत्यु निश्चित है दुर्योधन का। तो अभी बड़ा फुलिश धृतराष्ट्र, बड़ा बेवकूफ है धृतराष्ट्र, सब मारे जाएंगे धृतराष्ट्र, यहाँ पर सब मारे जाएंगे, दुर्योधन को रोको। धृतराष्ट्र साइलेंट। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं धृतराष्ट्र से, राजन आप हमारे पिता के समान है, हमारे पिता के जाने के बाद आपने ही तो हमको पाल पोस के बड़ा किया है, और आप ही हमारे गुरु है, आप ही हमारे पिता है। यदि आप चाहते हैं ये गेम खेलना तो मैं युधिष्ठिर महाराज गेम खेलूंगा, क्योंकि आपका ऑर्डर है ये, मैं अपने बड़ों का ऑर्डर का त्याग जो है बहिष्कार नहीं कर सकता। आई विल प्ले। गेम शुरू होता है और सब साइलेंट, पूरा सभा साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट। बाजे फेंके जाते हैं, गिरते हैं, और फिर एक आवाज गूंजती है शकुनी की, हम जीत गए। और जैसे ही शकुनी की आवाज आती है कि हम जीत गए, वहां पर बैठे सभी लोग रोना शुरू हो जाते हैं, बोले अब तो निश्चित है कौरव
जो कुरु डायनेस्टी है, जो कौरवों का कुल है, उसको तबाह होने से अब तो कोई नहीं रोक सकता। फाइनल ये गेम ने डिसाइड कर लिया है, सारे कौरव मारे जाएंगे। और जो पांडवों के साथ हुआ बड़ा ही गलत हुआ। सब पीपल वहां पर रोने, सब लोग रो रहे, खत्म खत्म खत्म, सब फिनिश होने वाला है। दुर्योधन ने कहा चलो वनवास की तैयारी करो। हिरण की खाल लाई गई वहां पर। पांचों पांडवों को फिर से अपने वस्त्र उतारकर हिरण की खाल पहननी पड़ी। और हिरण की खाल पहनी तब दुर्योधन कहते हैं कि ये हमने जो किया है वो सही है या गलत है वो तो पता नहीं, पर भगवान की कृपा जरूर है हमारे ऊपर। 12 साल के लिए ही सही, राज्य तो मिल गया, तब तक हम पावरफुल हो जाएंगे, और अगर इन्होंने हमला किया तो हम इनको मार देंगे। प्लान तो ये था कि अज्ञातवास में इनको पकड़ लेना है, फिर जो है ये वापस अज्ञातवास के लिए चले जाएंगे। अब दुर्योधन जाता है द्रौपदी के पास और कहता है द्रौपदी क्या मिलेगा इन जंगलियों के साथ जाकर तुमको? 5 भाई है, कुछ आपको देने के लायक नहीं है, ये सब कुछ खो चुके हैं। मैं तो कहता हूं अभी भी आपके पास चांस है, इनको छोड़िए और हम 100 भाइयों में से किसी एक से भी शादी कर लीजिए। आप आपको सुखी रखेंगे, यहां पर ऐशो आराम मिलेगा। अब भीम जब ये सुनता है तो भीम बड़ा क्रोधित हो जाता है और एक शेर के जैसे भागकर आता है दुर्योधन के पास और कहता है कि दुर्योधन तुम जीते हो तो केवल शकुनी की वजह से जीते हो, तुम्हारे में कुछ पावर नहीं है। हालांकि शकुनी में भी कोई पावर नहीं है, पर वो छल के माध्यम से शकुनी के सहारे तुम जीते हो, तो इतना खुश होने की तो कोई बात ही नहीं है। और दुर्योधन तुम्हारे जो शब्द है वो मेरे हृदय में तीरों के समान चुभ रहे हैं, और मैं ये वादा करता हूं आज से 13 साल बाद वास्तविक तीर तुम्हारे हृदय में चुभेंगे और इससे भी अधिक दर्द होगा तुमको। दुर्योधन तुमको पर्सनली और तुम्हारे 99 भाइयों को तो मैं ही मारूंगा, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और तुम सबको मारने के बाद ही मेरे को शांति मिलेगी। धृतराष्ट्र तुम्हारे सारे पुत्र मरेंगे तब मेरे को शांति मिलेगी। जो आज हुआ है कभी नहीं भूलूंगा मैं। अब ये सुनकर दुर्योधन हंसता है तू क्या मारेगा? और बाकी सब घर के वरिष्ठ रो रहे हैं कि पांडवों के साथ बड़ा गलत हुआ है। दुर्योधन धृतराष्ट्र देखिए क्या हो रहा है, तो देख भी नहीं सकता है, वो तो है ही अंधे, क्या हो रहा है खाली सुन सकते हैं, पर आंखों के साथ साथ मन के ऊपर मोह की भी पट्टी बंधी हुई है कि अपने बेटे जो गलत कर रहे हैं वो भी नहीं देख पा रहा धृतराष्ट्र। अब वहां से विदा लेने के पहले पांडव जो है राजा अभी सबसे मिलना है, अभी सब जाने वाले यहां से सबसे मिलना है, तो सबसे पहले वे धृतराष्ट्र के आगे जाके हाथ जोड़ते हैं। भीम कहते हैं धृतराष्ट्र आपको वादा है कि आपके सारे पुत्रों को मैं मारूंगा। धृतराष्ट्र वैसे ही पसीने छूट रहे हैं, ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया है भीम ने। भीम कहता है अर्जुन जो है वो कर्ण को मारेगा और सहदेव जो है वो शकुनी को मारेगा, और धृतराष्ट्र आपके पुत्र दुर्योधन को मैं गदे से मारूंगा, और इतना मारूंगा जमीन पे लेटा लेटा के, महाभारत में लिखा है जमीन पे लेटा लेटा के मारूंगा, फिर मेरा पैर उसके सर के ऊपर रखूंगा, फिर उसकी छाती फाड़ूंगा और उसका रक्त निकाल के पीऊंगा, तब मुझे शांति मिलेगी। यहाँ पर धृतराष्ट्र का खून सूख गया ये सुनकर, बड़ा बुरा होने वाला है। अर्जुन कहता है धृतराष्ट्र जी महाराज भीम की बातें झूठी नहीं होने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, जो भीम ने कहा है वो पक्का होगा। केवल 13 साल रुक जाइए, 14th ईयर 14वें साल हम आएंगे वापस, और जो जो यहां पर हम पांडवों के खिलाफ खड़ा है सबकी मृत्यु निश्चित है। सहदेव एक सांप की तरह फुकार मारते हुए कहते हैं, लाल आंखें देखकर शकुनी को कहते हैं शकुनी ये जो पासे आपने फेंके थे ना, ये अभी आपको दिख नहीं रहा है, पर ये पासे वास्तविक एक तीर है जो बहुत जल्द आपके हृदय में घुसने वाला है। शकुनी 13 साल तक अपनी जिंदगी जी लो, जो आखिरी इच्छा है पूरी कर लो शकुनी, क्योंकि 13 साल बाद आप जीवित नहीं बचेंगे वो इच्छा पूरी करने के लिए। आपके साथ साथ आपके पूरे कुल का नाश करूंगा मैं, सहदेव कहते हैं। इसके बाद वहां पर बैठे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, विदुर है, उन सबको जो है जाके दंडवत मारते हैं, और विदुर अपने आंखों में आंसू, क्योंकि विदुर वास्तविक वेल विशर है पांडवों के, हमेशा विदुर ने सहायता की है पांडवों की, तो विदुर के आंखों में आंसू भरे हुए हैं। विदुर इन लोगों को दंडवत मारे, इनको सर उठाते हैं, उनको गले लगाते हैं और कहते हैं कि बहुत गलत हुआ आपके साथ, परंतु आप चिंता मत करिए, धोखेधड़ी से
छल कपट से जो हारता है वो हारा हुआ नहीं है व्यक्ति, वो तो खाली कर्मों का खेल है। आप हारे नहीं हो, क्योंकि छल से हारना नहीं होता है। आप चिंता मत करिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपकी माता कुंती एक राजा की पत्नी है, एक रानी है वो, और बहुत बुजुर्ग हो चुकी है। वो 13 साल तक जंगल में वास नहीं कर पाएगी। आप पांडवों से रिक्वेस्ट है, कुंती को मेरे घर रहने दीजिए, मेरे घर रखूंगा मैं 13 साल। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि जी विदुर, आप तो वास्तविक हमारे पिता के समान हैं, हमारे गुरु हैं, आपने सदैव हमारा हित ही चाहा है, जैसी आप आज्ञा करेंगे वैसा हम करेंगे। आप हमारी माता को अपने पास रख सकते हैं, और हमें अभी क्या करना चाहिए आप हमें आज्ञा करें। तब विदुर कहते हैं कि आप पांचों भाई और द्रौपदी इसको वनवास को पनिशमेंट ना समझकर एक ब्रेक समझिए, एक गिफ्ट समझिए। 13 साल खूब कृष्ण की भक्ति करिए, हरि नाम जपिए, बहुत तपस्या करिए, और पांचों भाई आपस में मिलकर रहिए। सही समय आएगा, सब कुछ आपके हित में होगा। जाइए, आपको धौम्य ऋषि, नारद मुनि जैसे बड़े बड़े ऋषियों का संग मिलेगा 13 साल, और बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। आप कहीं अलग अलग लोगों का भ्रमण करेंगे और कहीं देवताओं की शक्तियां आपको मिलेगी। आप खुशी खुशी जाइए। अब सबसे मिलने के बाद आखिरी में कुंती महारानी से मिलने की बारी आई। तो ऐसा नहीं है स्त्रियां सब वहां पर अवेलेबल है, स्त्रियां सब अपने चैम्बर्स में, ऐसे ओपन में नहीं रहती थी। कुंती महारानी, गांधारी इत्यादि और भी स्त्रियां कुरु डायनेस्टी की जो थी वो अलग कमरे में थी, खाली बाहर द्रौपदी थी। अभी द्रौपदी जाती है कुंती महारानी से आखिरी विदा लेने के लिए, और एक सभा में सब पुरुष खड़े हैं, और एक दरवाजे से जैसे ही द्रौपदी गुजरती है और स्त्रियों के कक्ष में पहुंचती है और बताती है अब हम जंगल जा रहे हैं, तो पूरे महल में रोने की आवाज गूंजती है, स्त्रियों की रोने की आवाज जो शुभ नहीं है, एक एक दर्द से रो रही है। सब कुरु डायनेस्टी की, गांधारी अपने हाथ मुंह पे रख रख के फूट फूट के रो रही है कि ये बहुत बुरा हो गया, ये पांडवों के साथ, ये द्रौपदी के साथ क्या हो गया। द्रौपदी जाती है, कुंती के चरणों में गिरती है। कुंती रोते रोते द्रौपदी को उठाती है कि पुत्री, बहुत बहुत क्षमा चाहती हूं कि तुम द्रुपद राजा की पुत्री है, राजकुमारी है, और आज तेरे साथ ये क्या हो गया, बहुत क्षमा चाहती हूं मैं। और मेरे एक ही आपसे आशीर्वाद है आपके ऊपर कि आप अपने पति को फॉलो करिए, जहां वे जाए आप उनके साथ जाइए, पतियों के साथ उनकी सेवा करिए, उनके साथ रहिए, सब कुछ ठीक होगा। फिर द्रौपदी को कुंती कहती है कि द्रौपदी आप मेरे बहुत प्रिय हो, और आप जैसी सुशील स्त्री के साथ कभी भगवान गलत नहीं होने दे सकते। और एक रिक्वेस्ट है, सहदेव का खास ध्यान रखना, बहुत मासूम है और मेरे हृदय के बहुत करीब है, सहदेव का खास ध्यान रखना। ऐसा कहकर कुंती उस कमरे से बाहर आती है पांडवों को आखिरी विदा देने के लिए, और जब अपने पुत्रों को इस हाल में देखती है कि राजा का वेशभूषा तो सब उतार दिया है, अब हिरण की खाल में है, तब कुंती चिल्लाती, हे कृष्ण कहां हो तुम, हे कृष्ण तुम सदैव पांडवों के साथ रहे हो उनकी सहायता करने के लिए, ये समय है वास्तविक पांडवों को आपकी सहायता चाहिए, हे कृष्ण कहां हो आप। कुंती विलाप करते करते, रोते रोते अपने पति को याद करती है, माद्री को याद करती है। माद्री कौन है? सहदेव और नकुल की माता, पांडु राजा की दूसरी पत्नी। कहती है कि हे माद्री, काश उस समय आप सती न होकर मैं चली गई होती, पर मुझे पता है कि आपने भविष्य ऑलरेडी देख लिया था उसी समय, और आप जानबूझकर पांडु राजा के साथ चली गई, क्योंकि यदि आप यहां जीवित होती तो आप ये देख नहीं पाती। वे सहदेव को गले लगाती है कुंती और रोती है, सहदेव सहदेव तुम मत जाओ, तुम्हारे भाई को जाने दो, वे सहन कर लेंगे। सहदेव तुम मेरे बहुत करीब हो, तुम मेरे हृदय के बहुत करीब हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ सहदेव, तुम मत जाओ, तुम रुक जाओ। परंतु सहदेव कैसे रुक सकते हैं जब 4 बड़े भाई वनवास जाने वाले हैं? सहदेव अकेले राज्य में रहकर कैसे एंजॉय कर सकते हैं? सहदेव कहते मैं रुक नहीं सकता। पांडव बहुत रोते अपनी माता को इस हालत में देखते, और कुंती कभी जब से पांडवों का जन्म हुआ है, कुंती कभी पांडवों से अलग नहीं की। कुंती कहती है कि काश जब पांडु की मृत्यु हुई और जंगल से वापस मैं तुमको पहाड़ों से हस्तिनापुर लेके आई, काश मैं वापस ही ना लेके आई होती और जंगल में ही तुम्हारा पालन पोषण किया होता, तो आज ये दिख नहीं देखना पड़ता। और इस प्रकार रोते रोते विदुर कुंती को जो है वहां से लेकर जाते हैं अपने घर। अब धृतराष्ट्र जो है महल से बाहर निकलते हैं, धृतराष्ट्र नहीं, युधिष्ठिर महाराज और जो 5 पांडव हैं ये द्रौपदी के साथ, और उनको लीड करते हैं धौम्य ऋषि। ये जब महल से बाहर निकलते हैं और वहां पर पूरे जो राज्य के लोग जमा होते हैं, वे बहुत रोते हैं कि ये
क्या दृश्य देखना पड़ रहा है, पांडवों को वनवास जाना है। ये सब होने के बाद धृतराष्ट्र अकेले अपने कमरे में बैठे हैं और विदुर को बुलाते हैं कि हे विदुर, क्या पांडु पुत्र पांचों भाई सिर्फ शहर से बाहर निकले सही सलामत? अगर निकले, किस प्रकार निकले, उनके फेस पे क्या रिएक्शन था, जरा मेरे को डिटेल में बताइए विदुर के। वो क्या सोच रहे थे, वे क्या कर रहे थे, और जो नगरवासी है वे क्या कर रहे थे जब पांडव शहर को छोड़कर जा रहे थे, जरा मुझे डिटेल में बताइए। तब विदुर बताते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने अपना चेहरा जो है कपड़े से ढक दिया था, किसी को दिखे ना उस प्रकार। भीम जो है बार बार अपने डोले शोले चेक कर रहा था कि सब ठीक तो है। अर्जुन जो है हर जगह धूल उड़ा रहे थे। सहदेव ने अपने चेहरे पर धूल मल दिया था, किसी को चेहरा ही न दिखे वैसा। और नकुल ने अपने पूरे शरीर पर धूल, पूरा जो एशेस है, जो राख जमा ली थी, कोई पहचान में ना है उस प्रकार। द्रौपदी का पूरा चेहरा केवल आंसुओं से ही भरा हुआ था और बाल पूरे बिखरे बिखरे से थे एकदम। और उन सबसे आगे द्रौम्य ऋषि चल रहे थे, अपने मुख में कुशग्रास डाले हुए और बहुत ही भयानक मृत्यु के मंत्र जप करते हुए, जैसे वास्तविक अभी यमराज यहां प्रकट हो जाएंगे, सामवेद से ऐसे भयानक मंत्र जप करते हुए आगे चल रहे थे। और उनके पीछे पीछे पांडव और द्रौपदी चल रहे थे। अब धृतराष्ट्र पूछते, ऐसा क्यों, ये सब क्यों किया उन्होंने ऐसा? जरा डिटेल बताइए, कारण बताइए। ये मतलब फेस कवर करना, ये मंत्र, ये रोना, इसका अर्थ क्या था? विद्युत अर्थ बताते हैं। धृतराष्ट्र महाराज, आपके पुत्रों ने बहुत गलत किया युधिष्ठिर महाराज के साथ, परंतु आपके पुत्र अभी भी इसीलिए जिंदा है क्योंकि युधिष्ठिर महाराज स्वयं धर्मराज है। वे धर्म के रास्ते पर चलते हैं, चाहे उनके साथ कितना भी गलत हो। आपके पुत्र इसीलिए अभी तक जीवित है। युधिष्ठिर महाराज ने अपना चेहरा इसीलिए ढक लिया था ताकि नगरवासी उनके आंखों का, उनके मुख पर जो क्रोध है वो क्रोध देख ना पाए, इसीलिए उन्होंने अपना चेहरा ढक दिया था। भीम अपने डोले शोले चेक कर रहे थे कि 13 साल बाद इनका ही यूज होने वाला है, तो जिन लोगों की वजह से हम यहां से जा रहे हैं उनको इस बाहुजुओं से पकड़ पकड़ के मारूंगा मैं। तो वो चेक कर रहे थे अपने हाथ। धृतराष्ट्र डर गए थोड़ा, बोले सहदेव, नकुल, बोले सहदेव ने भी अपना चेहरा पूरी तरह मिट्टी से ढक लिया था ताकि उनको कोई पहचाने ना। और नकुल छोटे हैं, पांचों भाइयों में सबसे ज्यादा खूबसूरत नकुल थे, और उन्होंने अपने शरीर को राख से इसलिए ढक लिया था ताकि रास्ते पर जाते हुए नगर की जो कुमारियां, जो लड़कियां हैं, वो उनके ऊपर फिदा ना हो जाए, और अगर फिदा हो गई, उनसे प्रेम करने लग गई तो वो अपने प्राण वहीं त्याग देगी क्योंकि नकुल जा रहे, तो कोई मेरे को देख ही ना पाए। उन्होंने अपने शरीर को राख से ढक लिया था। अर्जुन रेत क्यों उड़ा रहे थे? बोले अर्जुन कह रहे थे कि जितने रेत मैं यहाँ पर फेंक रहा हूँ 13 साल, उतने के उतने बाण यहाँ पर फेंकूंगा ताकि जितने मेरे हम लोग के खिलाफ थे सबको मृत्यु होगी। रेत कितनी होती है? रेत, एक मुट्ठी रेत में कितने दाने होते हैं? बोले उतने बाण मैं फेंकूंगा, अर्जुन कह रहे थे। धृतराष्ट्र घबरा गए। अभी धृतराष्ट्र के पसीने छूट रहे हैं। बोले कुंती, द्रौपदी, उनकी जुल्फे ऐसे बिखरी और वो इतना रो क्यों रही थी? ये सवाल है पूछने वाला, रो क्यों रही थी? एक कपड़े में लिपटी हुई थी सिर्फ द्रौपदी, एक कपड़े में जो ऑलरेडी रक्त से खराब हो चुका था, उस कपड़े में एक द्रौपदी लिपटी हुई थी। विदुर जी कहते हैं कि द्रौपदी रोते रोते हुए ये कह रही थी कि जिस रास्ते से मैं इतना विलाप करते करते यहां से बाहर निकल रही हूं ना, उसी रास्ते से इस राज्य की सभी स्त्रियां रोते रोते वापस आएंगी, क्योंकि उनके जीवन में उनके पति और पुत्रों को तो मेरे पति मार चुके होंगे। उनकी राख लेकर, जिस प्रकार इस नकुल ने अपने शरीर पर राख लेकर चल रहा है ना, उसी प्रकार इस राज्य की महिलाएं राख लेकर यहां से जाएंगी, नदियों में अपने पति, पुत्रों और पिताओं की राख जो है वो बहेगी। और इसी तरह जिस प्रकार मेरी जुल्फे खुली हैं और पूरी बिखरी हुई हैं और मेरे आंखों में आंसू है, सभी स्त्रियां आंखें में आंसू लेकर विलाप करती करती वापस इस में एंट्री करेगी, ये मेरा वादा है। तो और डर गए, बोले क्या क्या प्रण ले रहे हैं पांडव? बोले ये तो सब ठीक है, दौम्य ऋषि क्या कर रहे थे? बोले मुंह में ऐसे कुशग्रास डालकर भयानक मंत्र का उच्चारण कर रहे थे।
द्रौम्य ऋषि ये इंगित कर रहे थे कि ये जो मंत्र है ये यमराज को बुलाने के मृत्यु के मंत्र है। आज से 13 साल बाद जब आपके सब पुत्रों का मृत्यु होगा ना, तभी ये मंत्र यहाँ के सब ब्राह्मण उच्चारण करेंगे, स्वयं यमराज आएंगे आपके पुत्रों को नरक लेके जाने के लिए। और डर गए हो। बोले इतना ही नहीं, 10 दिशाओं जो है पांडवों के साथ थी, और बैड ओमन्स अशुभ अशुभ चीजें हर जगह दिख रही थी। बोले कैसे? बोले सूर्य ग्रहण लग चुका था, आसमान में कोई बादल नहीं परंतु बिजली कड़क रही थी जोर जोरों से, पूरी धरती कांप रही थी जैसे पांडव जा रहे थे, दूर भेड़िए रोने की आवाज आ रही थी जंगलों से, मंदिरों के ऊपर गिद्ध मंडरा रहे थे। बोले इसके साथ पांडव यहां से गए हैं, अब तो हमारा विनाश जो है वो हमारा नहीं आपका, आयन से धृतराष्ट्र आपका और आपके परिवार का जो विनाश है अब तो पक्का है। बोले वहां पर राज्य के सारे लोग कोस रहे थे कि ये कौरवों का सत्यानाश हो, ऐसा राजा हमको चाहिए ही नहीं। और जब प्रजा राजा को कोसती है वो राजा का एंड बहुत नजदीक होता है। धृतराष्ट्र केवल आप अपने पुत्रों से इतना मोह करते थे, उसकी वजह से आज ये सब हो रहा है। वहां पर धृतराष्ट्र और कर्ण वगैरह सब आ जाते हैं, कौरव आ जाते हैं और ये सब सुनते हैं कि बड़ा बुरा होने वाला है हमारे साथ। इतने में वहां पर नारद मुनि हजारों हजारों ऋषियों की संख्या में प्रकट हो जाते हैं और बस एक ही लाइन कहते हैं, धृतराष्ट्र आज से 13 साल बाद आपके सारे पुत्रों की मृत्यु तय है, और यही कहकर वहां से निकल जाते हैं। अब जब नारद मुनि के मुख से धृतराष्ट्र ने ये सुना तो फिर खत्म बात। ये नारद मुनि कोई चीज कहते हैं वो गलत हो ही नहीं सकती। अब कौरव भी थोड़ा घबरा जाते हैं, बोले अब क्या होगा। आपस में चर्चा कहते हैं कुछ तो प्लान करना पड़ेगा, प्रिपरेशन अभी से शुरू करो, डेडलाइन पे प्रिपरेशन नहीं होगी 13 साल तो यूं बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। बोले क्या करे। बोले हमारे गुरु द्रोणाचार्य के पास चलो। द्रोणाचार्य के पास सब चले जाते हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं कि 5 पांडवों को मारना असंभव है क्योंकि वे मानव नहीं है, वे दिव्य आत्माएं हैं, देवों के पुत्र है वे सारे के सारे, कोई इंसान से उत्पन्न नहीं हुए, देवों से उत्पन्न हुई है, उनको मारना इम्पॉसिबल है। परंतु भाग्य बड़ा है, भाग्य विधाता बड़ा है, भाग्य विधाता जो भाग्य लिखे हैं वो बड़ा है। उसने लिखा है कि तुम कौरवों के साथ मेरी भी मृत्यु तय है तो मैं आपकी सहायता करूंगा उनसे युद्ध करने में। मेरे को 100% पता है। क्यों? क्योंकि आकाशवाणी हुई थी, द्रुपद राजा का जब पुत्र हुआ था वो मेरे को मारने वाला है, अब 13 साल बाद वो मेरे को मारेगा, मेरे को पता है। तुम भी मरने वाला हो ये भी मेरे को पता है, बट आई विल हेल्प यू। पता नहीं वो हेल्प किस चीज के लिए थी, युद्ध करने के लिए या उनको मारने के लिए हेल्प थी। बहुत बार सवाल आता है ना कि ये सब कौरवों के साइड से, मतलब इतने द्रोणाचार्य इत्यादि इतने महान लोग क्यों लड़े कौरवों के साइड से। तो ये हमको महाभारत वास्तविक सुनते हैं तो ये सब कारण पता चलता है वो क्यों लड़े थे कौरवों के तरफ से। कौरव 13 साल जितना आप अपना भोग विलास करना चाहते हो, जितना एंजॉयमेंट करना चाहते हो कर लो, और मैं तो सजेस्ट करता हूं बहुत सारे यज्ञ भी करो, शायद पाप कम हो जाए। परंतु ये तो तय है कि 13 साल बाद आप सब मृत्यु होने वाली है। अब धृतराष्ट्र अपने कमरे में अकेले बैठ के विलाप कर रहे हैं, कुछ ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, क्या करेंगे। संजय को बुलाते हैं। संजय उवाच, भगवत गीता वगैरह ज्यादातर तो संजय बोलते हैं भगवत गीता में। तो संजय जो है वो व्यासदेव जी के शिष्य है, जाति से शूद्र है परंतु व्यासदेव जी के बड़े करीबी शिष्य है, तो उनके पास दिव्य दृष्टि है। और धृतराष्ट्र जो है वो संजय से काउंसलिंग बहुत करते हैं कि आप बताइए, आपको भी जो हुआ उसके बारे में कुछ बताइए। तो संजय वहां पर आते हैं और धृतराष्ट्र को इतना रोते हुए देखते हैं तो सार्काज़्म में बोलते हैं, अरे राजा इतना दुखी क्यों है आप, सब कुछ जीते लिए हो आप, पूरे पृथ्वी के आप राजा हो, अब तो सब कुछ आपका है, पांडव भी नहीं है आपके रास्ते में आपको परेशान करने के लिए, आप चिंतित क्यों हो। धृतराष्ट्र कहता है कि जिनका सामना 13 साल बाद पांडवों के साथ होने वाला है वो तो शोक ही करेगा, वो कैसे एंजॉय कर सकता है। चाहे वो पृथ्वी का क्या पूरे ब्रह्मांड का राजा बना दो, मारे कृष्ण राखे के, कृष्ण की ये इच्छा है 13 साल बाद पांडव हमको मारने वाले हैं तो फिर हमको कोई बचा ही नहीं सकता। संजय कहता है, महाराज छोटी मुंह बड़ी बात, गलती तो आपकी ही है, अपने पुत्र के मोह में आप ऐसे फंसे कि अभी आपको कोई बचा नहीं सकता।
अब पांचों पांडव जो है महल से निकल जाते हैं और जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। जंगल में वे कितने ऋषियों से मिलते हैं और क्या क्या तपस्या करते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीक चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी को कोई सवाल है?